तुम लोग को केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लगता है क्या? है ना, बोलो। सर लगता है। तो क्लास में खाली 10 लोग क्यों है? बाकी लोग क्या है? सर आपने नीट का पेपर देखा था क्या? बहुत आसान था। सर फिजिक्स तो हार्ड था ना। फिजिक्स के बारे में मुझे नहीं पता। सर रेडॉक्स रिएक्शन से सर क्वेश्चंस नहीं आता है क्या? नहीं, वो सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसी साल आएगा, किसी साल नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। तुम्हें नीट में मतलब बहुत स्कोर करना पड़ेगा ना। जैसे केमिस्ट्री में तुम, अगर मैंने जितना भी पढ़ा है सब पढ़ोगे और रिवीजन अगर करने का टाइम मिलेगा तो 180 में 180 स्कोर करते लोग। 160 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा नीट में। तो उसके लिए तुम्हें सब क्लासेस का सारा चीजें रिवीजन करना इम्पोर्टेंट। ओके। क्लास 11 समझ में आया तुम्हें नवनीता, फिजिकल केमिस्ट्री? हाँ सर, तो समझ में तो सब कुछ है पर अभी याद नहीं है। तो क्लास 11 तुम्हें रिवाइज करना चालू कर देना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। और क्वेश्चन सर सॉल्व अभी नहीं होने। टाइम हम्म। तो टाइम नहीं मिलता है। हाँ, वो तो सबका जिंदगी में तो यही तो प्रॉब्लम है। सबका साथ यही सीन है, टाइम नहीं है। तो टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा, मतलब रिवीजन करना जरूरी है ना। तो कुछ कुछ ऐसा टाइम ढूंढो जहाँ पे तुम अपना लाइफ एनालिसिस करो। लाइफ एनालिसिस करके देखो कि कहाँ पे तुम्हारा टाइम, मतलब थोड़ा सा तुम पढ़ सकते हो। आधा घंटा कहीं पे निकालो ऐसा टाइप का। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। टाइम का प्रॉब्लम तो है। स्कूल है, कोचिंग है, होमवर्क है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, 11 है, 12 है। टाइम का इशू है। वही सर तो। मैं हाँ। तो मैथ्स भी है मैथ्स क्यों है? स्कूल का। हम्म। स्कूल का मैथ्स थोड़ा इग्नोर मार सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। स्कूल चालू हो गया क्या? 6 तारीख से ही हो गया था। तुम्हारा कौन सा स्कूल है, केबी? हाँ सर। तो स्कूल में पढ़ने का कोशिश करना, स्कूल का, ठीक है। तो स्कूल तो जाते ही नहीं है। तो स्कूल वाला टाइम में कुछ कर लो। लेकिन स्कूल का लेक्चर वेक्चर देते हैं क्या? नोट्स वोट्स देते हैं, रिकॉर्डिंग? नो सर, लाइव क्लास। देखो, क्लास 12 स्कूल का एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है इन द सेंस कि यूनिट टेस्ट भी तो इम्पोर्टेंट है, वरना लोग टीचर कुछ कुछ बोलेंगे अच्छा नहीं करने से। और अगर तुम बोर्ड्स के बारे में सोचते हो तो बोर्ड्स में तो तुम्हें पता ही है, क्लास 10 का एग्जाम जैसा था वैसा ही एग्जाम फिर से होने वाला है। बुक का पीछे का क्वेश्चंस पढ़ना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करना है, प्रीवियस ईयर्स पेपर करना है, आराम से 95% मिल जाएगा। वही सेम क्वेश्चन आएगा और इतना टफ नहीं है, ठीक है। नवनीता मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बाकी लोग को नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा नीट है, इसलिए मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी और जो प्रैक्टिस करने दे रहा हूँ वो सब करते रहो। और सिलेबस रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन है। तो तुम्हें कहीं से टेस्ट देना चालू करना चाहिए। है तुम्हारे पास? सर क्या? कहीं का टेस्ट कहाँ पे देते हो? खाली फ्लक्स में देते हो ना, और तो कहीं पे और तो कुछ करते नहीं हो तुम। नो सर। तो तुम्हें मतलब जैसे नेट में मिल जाएगा, बहुत सारा एप्स है, ठीक है। वहां पे तुम टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज होता है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे अमेजोन का भी है, उन लोग का एक टेस्ट वाला सीन है। और एक है डार्विन करके एक ऐप है, ठीक है। तो इसमें बस नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है,
नीट में बंदा बहुत पहले से है, जितना भी मेडिकल एग्जाम होता था ना पहले फॉर्मेट के होता था ये वो, तो बेसिकली जितने भी मेडिकल के एग्जाम्स हुए थे उन सब का क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तुम यहाँ पे जाके तुम टेस्ट दे सकते हो। मतलब क्या होता है ना कि हर चीज तो याद नहीं हो पाएगा अभी, है या ना। तो तुम्हारा हाँ सर। ये और एक स्ट्रेटेजी है कि तुम मतलब देखो रिवीजन ऐसे नहीं कर सकते हो कि तुम ना खोल के फिर से पढ़ लोगे, वो पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो क्या कर सकते हो तुम कि तुम चैप्टर वाइज कहीं पे जाके एक चैप्टर खोल के टेस्ट दे सकते हो। तो उससे क्या फायदा होगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का तुमने टेस्ट दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमसे हो पाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो पाएगा। जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो पाएगा वो ही तुम पढ़ोगे ना वापस से, तो तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा। जो तुम्हें आता है वो फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में। हाँ सर। तो तुम कहीं से मतलब देखो नेट वेट कहीं पे भी बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे तुम टेस्ट दे सकते हो ऐसे चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर वाइज तुम टेस्ट देते रहना, और जो जो टॉपिक्स नहीं हो पाएगा वो तुम एक बार कॉपी खोल के देख लो, या फिर मेरे से पूछ लेना कि ये क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लास में बस 12 लोग हैं, पता नहीं आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आ रहा है क्या लोगों को। रोशन गाय गैलेक्सी J7 रोशन है। चंपक कलिता कोत नाय क्या, तो लेक्चर अपलोड किया तो चंपक को आसे आसे। ठीक है। प्रियंका गुरुंग तुम्हें समझ में आ रहा है, तुमने तो नया ज्वाइन किया था ना इस साल। यस सर। ठीक है, डार्विन एक ऐप है, चेक कर सकते हो तुम, ऐसे करके बहुत सारा ऐप भी हो सकता है। डार्विन मेरे को पैसा नहीं दे रहा है उनको प्रमोशन करने के लिए, तो डिस्क्लेमर भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, ओके। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में, अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट आरएस नोमेनक्लेचर, राइट? यस सर। और आरएस नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने ये चेक किया था कि कार्बन अगर तुम्हारे पास वन ऐसा अगर ग्रुप्स है ए बी सी डी, तो हम लोग को सबसे पहले इसको अरेंज इस तरीके से करना है। सपोजिंग ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, या फिर तो ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको अरेंज इस तरीके से करना है ताकि नंबर 4 वाला जो एटम है, नंबर 4 वाला जो ग्रुप है वो पीछे चला जाए। तो मैं इसको ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो नंबर 4 पीछे चला गया, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ से डी आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 और ये नंबर 4। तो 4 मेरा स्टीयरिंग एक्सिस बन गया, 4 मेरा स्टीयरिंग एक्सिस बन गया। और उसके बाद ये 1 2 3 मेरा स्टीयरिंग व्हील बन गया, राइट? तो इस स्टीयरिंग व्हील में अभी 1 2 3 किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज गोइंग टू बी एस। ये हम लोग का एक्चुअल तरीका है, दिस इज योर एक्चुअल तरीका। और हम लोगों ने ये चेक किया कि फिशर में अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट से कि मैं इसका फिशर ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड से देख के, कोई सा भी बंदा किसी भी साइड से देख के फिशर ड्रॉ कर सकता है। तो मैं इस साइड से देख के कर रहा हूँ, और ये मेरा हेड है, मान लेते ए मेरा हेड है। तो दिस इज गोइंग टू बी यहाँ पे ए, और यहाँ पे नीचे डी, राइट साइड में सी, लेफ्ट साइड में बी। तो दिस इज गोइंग टू बी, ए को कितना दिया मैंने, 1 दिया, सी को 2 दिया, डी को 3 दिया, बी को 4 दिया। तो 1 2 3 4 किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो आर होना चाहिए, लेकिन आर नहीं होगा क्योंकि 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे नहीं है। यस होगा। यहाँ तक हमने समझा था, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। एक्चुअल में एक्चुअल तरीका क्या है कि यहाँ से अगर तुम्हें ये फिशर दिया गया है तो यू शुड एक्चुअली कन्वर्ट इट, you should actually convert it to the structure and then do the whole transformation। ये एक्चुअल लंबा तरीका है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है।
टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये शॉर्टकट तरीका काम क्यों करता है, ठीक है, दिस विल बी लाइक द फर्स्ट थिंग। एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टी कार्बन वाले सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने बस एक कार्बन लिया था जो कायरल था, जो स्टीरियो सेंटर के हिसाब से काम कर रहा है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा कार्बन एटम हो गया तो उनका फिशर कैसे ड्रॉ करना है, वो सब चीजें हम लोग आज चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कि ये एक्सचेंजेस हाउ डज इट वर्क। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। आइडेंटिफाई which of the following pairs are identical। आइडेंटिफाई which of the following pairs are identical। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट। प्रियांशु है क्लास में? प्रियांशु, हाँ सर। आ रहा है तुम्हें समझ में? प्रियांशु सर। समझ में आ रहा है हाँ सर। ना? खाली टेनिस देखते रहते तुम? सर खत्म हो गया। हाँ, क्लास 12 में बोला था ना तुम पढ़ाई करोगे करके, कर रहे हो पढ़ाई? पहले वाला बताओ, सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या लगता है तुम्हें? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल? ये और ये फेस वैल्यू में देख के तो सभी डिफरेंट लगेगा, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कैसे करोगे तुम बताओ? तुम कैसे करोगे कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे तुम? प्रेम शर्मा बोलो, क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे टू फिगर आउट कि ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? एक स्ट्रेटेजी तो होगा कि इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, घुमा फिरा के चेक करो, लंबा प्रोसीजर है, वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनाना है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है? आरएस चेक करके ना। दूसरा स्ट्रेटेजी आरएस चेक करके है कि नहीं है ना? तो तुम करो आरएस चेक करके, तुम करो। मैं बिना आरएस करके और एक स्ट्रेटेजी मैं अपना रहा हूँ और मैं समझाऊंगा, ठीक है? तुम आरएस चेक करके करो, मैं बिना आरएस चेक करके मैं बता सकता हूँ कि ये सेम होगा, ये डिफरेंट होगा, ये आइसोमर होगा बेसिकली। ये सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। सेम वर्ड यूज नहीं करते, आइडेंटिकल यूज करते हैं। और ये भी आइडेंटिकल होगा। ये मैंने आरएस निकाल के नहीं किया, तुम अभी आरएस निकाल के देखो तुम्हारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या होगा ये? यस, यहाँ पे नंबर 1, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है, लेकिन 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है, तो ये एस हो जाएगा। आर नहीं होगा, एस हो जाएगा। समझ में आया? अनिर्बन नहीं है क्या? है। सर। ठीक है, नेक्स्ट ये, इसका क्या होगा ये? तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है।
यस सर। तो ये R होना चाहिए, लेकिन 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये S होगा। क्लियर है? तो मैंने बिना ये सब किए मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि आइडेंटिकल है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 किसको मिलेगा? आयोडीन को मिलेगा, उसके बाद क्लोरीन को मिलेगा, उसके बाद फ्लोरीन को मिलेगा, उसके बाद नाइट्रोजन को मिलेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये 1 2 3 4 किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे है, तो ये S है। इसका चेक करते हैं। यहाँ पे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो ये क्लॉकवाइज है ना? हाँ या ना? और 4 वर्टिकल लाइन पे है, तो ये R का R ही रहेगा। आ गया समझ में? तो मैंने ये सब नहीं करके डायरेक्टली देख के बता दिया था कि ये आइसोमर है, और यहाँ पे आइसोमर है, दिख रहा है, एक S वाला फॉर्म, एक R वाला फॉर्म। नंबर C, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। तो नंबर 3 इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज गोइंग टू बी S। ऑब्वियसली ये दोनों तो सेम है ही। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया ना, तो ये भी S होगा। तो दिस इज अगेन आइडेंटिकल। मैं ये सब नहीं करके डायरेक्टली लिख के बता दिया था कि आइडेंटिकल है। लास्टली इस पे आते हैं। ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। तो ये 1 2 3 किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो दिस इज गोइंग टू बी R। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है क्या? तो ये S हो जाएगा। हाँ या ना? दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी 4। तो मेरा ये 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है और 4 वर्टिकल लाइन पे है, तो S का S रहेगा। तो मैंने जस्ट डायरेक्टली देख के बता दिया था कि आइडेंटिकल है। क्लियर है? तो अभी हम लोग एनालाइज करेंगे। सब लोग को यहाँ तक ये स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गया ना कि वो RS आर होगा। कौन सा R होगा? तो लास्ट लास्ट का। हाँ लास्ट वाला तो R है, तो मैंने आइडेंटिकल क्यों लिखा? CCS COH ये आइडेंटिकल होना चाहिए, मैंने कुछ गलती किया तो फिर? ओ यहाँ पे तो मैंने चेंज नहीं किया। ओ ठीक है, सॉरी सॉरी, मैंने गलती किया। ये आइसोमर है, ठीक है। हाँ ये S नहीं है, ये R है, मैंने गलती किया। मैंने इसको लिखने में गलती किया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH3FBrH। ये वाला एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, ये वाला एग्जांपल CH3HCOHCHO। चलो देखो सब लोग, CH3HCOHCHO and CH3COHHCHO। तो देखो अगर हम लोग, ये मेरा कायरल सेंटर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, देन वील वेरी क्विकली रियलाइज कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 को एक्सचेंज किया ना। हाँ या ना? इस फिशर को बनाने के लिए, है कि नहीं है? हाँ हमने एक बार किया तो मैंने बोलूंगा कि मैंने एक एक्सचेंज किया, एक बार एक्सचेंज किया, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बार एक्सचेंज करते हैं, ऐसे करके अगर एक बार एक्सचेंज करते हैं, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑड एक्सचेंज करने से आइसोमर मिलेगा और इवन एक्सचेंज करने से आइडेंटिकल हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन दिस, बस ये याद में रखना। तो मैंने यहाँ पे एक बार चेंज किया, राइट, ये दोनों को एक बार चेंज किया, तो ऑड एक्सचेंज हुआ, तो ये क्या हो गया? आइसोमर हो गया। तो ये अगर S निकला था तो ये R निकलना चाहिए।
नाउ लेट अस कंपेयर इट विथ इसके ऊपर वाला मॉलिक्यूल, लेट अस से ये वाला मॉलिक्यूल। देखो अभी यहाँ पे NO2IFCl NO2IClF, NO2IFCl IFCl वर्सेस NO2 क्या किया मैंने, IClF तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने एक बार एक्सचेंज किया ना बस, हाँ या ना। हाँ सर। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, आइसोमर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो आइसोमर है, एक S है तो एक R है, सही है। नाउ इफ आई कंपेयर इट विथ द अदर वन, उसके बाद मैंने और एक ड्रॉ किया था ना ये वाला NO2FClI, NO2FClI, इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं तो देखो क्या किया मैंने, ऐसे सोचो, सबसे पहले मैंने I और Cl एक्सचेंज किया, और उसके बाद Cl यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, उसके बाद मैंने Cl और F को एक्सचेंज किया। ऐसे सोच सकते कि नहीं सोच सकते? हाँ सर। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हम लोग ऑड एक्सचेंज कर रहे हैं ना, एक बार एक्सचेंज कर रहे हैं, और इससे जब ये बना रहे हैं तो हम लोगों ने इवन एक्सचेंज किया। यहाँ पे एक्सचेंज 2 हो गया ना, टोटल 2 बार एक्सचेंज किया कि नहीं किया ग्रुप्स को अबाउट द फिशर, राइट। तो इसका S का S ही रहेगा, क्लियर है। मतलब ऑड एक्सचेंज करने से आइसोमर मिलेगा, इवन एक्सचेंज करने से आइडेंटिकल होगा। ऐसा क्यों होता है, विल कम टू दैट, पहले तरीका समझ लो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दो तुम, सपोजिंग मैं यहाँ पे CH3ClBrI, हाँ प्रियांशु, हाँ सर। बताओ यहाँ पे इन चारों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप लिखूं, यहाँ पे बोलो, कोई सा भी तुम्हारा चॉइस है, कोई क्या लिखूं बताओ, क्या अच्छा लग रहा है ClBrI और CH3 में? सर क्या Br लिखो? Br यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखो बोलो? I यहाँ पे CH3 CH3, और यहाँ पे क्या बचा, तो फिर Cl बचा ना, Cl। ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है या आइसोमर है, ये दोनों आइडेंटिकल है या आइसोमर है, कैसे बताएंगे? फेस वैल्यू में तो फिशर में सारा चीजें डिफरेंट लगेगा। एक स्ट्रेटेजी है, 3 स्ट्रेटेजी। पहला स्ट्रेटेजी एक्चुअल में फिशर से मॉलिक्यूल बनाओ, इसका भी मॉलिक्यूल बनाओ, मॉलिक्यूल बना के घुमा फिरा के चेक करो, ठीक है। सबसे मतलब जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल तरीका तो यही है। दूसरा तरीका ये है कि इसका RS नोमेनक्लेचर कर लो, ठीक है। अगर RR निकला तो सेम है, अगर SS निकला तो सेम है, अगर एक R निकला एक S निकला देन वो आइसोमर। और एक स्ट्रेटेजी अभी मैंने सिखाया, ऑड एक्सचेंज और इवन एक्सचेंज करने वाला। हमने ये सीखा है बस, समझा नहीं अभी तक। हमने बस ये जाना है कि ऑड एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है या डिफरेंट होता है? ऑड एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, डिफरेंट। और इवन एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो एक हम लोग चेक करते हैं इसको, तो मैं ये स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना कि CH3 को नीचे लेके जाना है ना, तो पहले हम लोगों ने CH3 और I को चेंज कर दिया, तो CH3 नीचे चला गया, I ऊपर आ गया, आया ना, आया ना। उसके बाद मैंने I और Cl को चेंज कर दिया, तो I यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने Cl और Br को चेंज कर दिया, तो मैंने 3 बार एक्सचेंज किया। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने 3 बार एक्सचेंज किया, तो ये ऑड है या इवन है? ऑड। यहाँ से यहाँ तक Odd। ऑड एक्सचेंज करके बनाए, तो ऑड एक्सचेंज करके बनने से हमें पता है कि आइसोमर होगा। मतलब अभी अगर ये R है तो यस होगा, ये S है तो ये R होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये नंबर 1 होगा,
ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। तो 1 2 3 हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है कि नहीं? 4 वर्टिकल लाइन पे है तो ये S है, तो ये R होना ही पड़ेगा। चेक कर लो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? और मेरा 4 वर्टिकल लाइन पे है तो ये R है। आया समझ में? तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है कि तुम्हें जो जब जिसका जरूरत पड़े। जैसे बहुत सारा चीजें ऑब्वियस होता है, जैसे ये ऑब्वियस है कि ये दोनों आइसोमर है बिकॉज ऑड एक्सचेंज दिख रहा है ना कि HCH3 HCH3 एक्सचेंज क्या होगा एक बार। बहुत टाइम चीजें एक्सचेंजेस वाला चीजें ऑब्वियस नहीं होता है, जैसे यहाँ पे 3 बार एक्सचेंज करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा मे बी किसी बंदे को ऑब्वियस लग सकता है, किसी दूसरे बंदे को ऑब्वियस नहीं लग सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाओगे क्वेश्चन देख के। मतलब तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। नाउ विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि व्हाई ऑड एक्सचेंज लीड्स टू इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है, inversion of configuration। वैसे RS is called absolute configuration, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्चुअल में चीजें बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे से मेरे पास ये मॉलिक्यूल है C, हाइड्रोजन, Cl, Br, I। अगर मैंने Br निकाल के यहाँ पे लगा दिया और I को यहाँ पे लगा दिया, मतलब एक बार एक्सचेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ या ना बोलो? ये दोनों आइसोमर होगा या आइडेंटिकल होगा? ये दोनों आइसोमर होगा या आइडेंटिकल होगा? फटाफट बताओ। आइसोमर। आइसोमर होगा, ठीक है। क्या चीजें हम लोगों ने फॉलो किया, क्या चीजें हम लोगों ने फॉलो किया, चेक कर लेते हैं एक बार। हाउ डिड आई अंडरस्टैंड कि ये दोनों आइसोमर है, ठीक है। मॉलिक्यूल घुमा फिरा के तो देख सकते हो, दो चीज सही है। हम लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब इसका एक मिरर इमेज होगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, मतलब वो मिरर इमेज और ये आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर होगा? ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे घुमा फिरा के तो बन नहीं सकता है, उनको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक बॉन्ड को निकाल के दूसरे जगह पे लगाना पड़ेगा, दूसरे बॉन्ड को निकाल के और एक जगह पे लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें सोच के मैंने यहाँ पे समझ में आ गया कि आई और Br मैंने एक्सचेंज किया ना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ और मैं फिशर बनाता हूँ, तो ऊपर क्या होगा? हाइड्रोजन। मान लो ये ऊपर है, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ऊपर हाइड्रोजन होगा, नीचे Cl होगा, लेफ्ट में क्या होगा? Br होगा, राइट में I होगा। और इस केस में मान लो फिर से मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ऊपर हाइड्रोजन होगा, नीचे Cl होगा, लेफ्ट हैंड साइड में I होगा, राइट हैंड साइड में Br होगा, ठीक है। ना यहाँ पे मैंने ऑड एक्सचेंज किया कि नहीं किया? है कि नहीं है? तो ये दोनों क्या होगा? ऑब्वियसली आइसोमर्स होगा। ओके, तो इसको अभी मॉडल में समझते हैं। देखो यहाँ पे तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये कार्बन एक कायरल सेंटर है ना, स्टीरियो सेंटर है,
है कि नहीं है? कार्बन के साथ हाँ 4 सर। अलग अलग ग्रुप्स अगर लगा हुआ होता है तो वो कायरल सेंटर होगा, बिकॉज उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ओके, नाउ एक काम करता हूं मैं, ठीक है, किसी भी साइड से तुम फिशर देख सकते हो, जैसे किसी भी साइड से, जैसे तुम ऐसे देख सकते हो कि ये मेरा फिशर हो गया, हाँ या ना? ओके, नाउ मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आर और आर है या एस है, इसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, विबजर के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कलर्स है ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 4 दे देते हैं, ओके, और मैं जो हाईएस्ट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन ना, येलो को मैं हायर प्रायोरिटी दे रहा हूँ ओवर ऑरेंज, ओवर रेड। क्लियर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ना, अच्छा ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, उस हिसाब से प्रायोरिटी है। आ रहा है समझ में? मतलब मैं हाँ। ग्रीन को 1 दे रहा हूँ, येलो को 2 दे रहा हूँ, रेड को मैं 3 दे रहा हूँ। मैंने अपना रूल बनाया बस कलर के हिसाब से, और ये व्हाइट वाला नंबर 4 है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जैसे अगर मैं फिशर ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा करके है, हाँ या ना? इसको तुम क्या क्लासिफाई करोगे, आर या एस? इसको तुम क्या क्लासिफाई करोगे, आर है या एस है? एस। एस। ग्रीन येलो रेड, तो ग्रीन येलो एस। रेड क्या हो रहा है ये? एस। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, तुम उस साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एस है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फिशर है, मैं कोई सा भी 2 ग्रुप एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई सा भी 2 ग्रुप, मान लो मैं ये व्हाइट निकाल के इस रेड के साथ में एक्सचेंज कर रहा हूँ। एक बार एक्सचेंज किया कि नहीं किया? यस सर। एक बार एक्सचेंज किया। एक बार एक्सचेंज करने से आइसोमर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऑब्वियसली आइसोमर बनना चाहिए, हाँ या ना? बिकॉज ये तो ऑप्टिकली यस सर। एक्सिस्ट है ना, हाँ, तो इसका एक मिरर इमेज होगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और वो जो मिरर इमेज है वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, मतलब बॉन्ड निकाल के फिर से लगाना पड़ेगा, कायरल सेंटर के अबाउट कोई सा भी 2 ग्रुप्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 ग्रुप एक्सचेंज कर लिया, तो आइसोमर होना चाहिए ना ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो ये ऐसे करके था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? ये मेरे पास ग्रीन येलो और ऊपर रेड, ग्रीन येलो रेड, तो ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, हाँ सर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ सर। लेकिन 4 कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हाँ हाँ तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एक बार मैंने एक्सचेंज किया तो क्या बन गया, वो एस का आर बन गया। क्लियर है? क्लियर है? यस। यस। अभी अगर मैं फिर से चेंज करता हूँ कोई सा भी 2 ग्रुप्स को, तो अगर मैं सपोजिंग मैं इस रेड और इस येलो को फिर से चेंज कर देता हूँ, तो एस का फिर से आर बन जाना चाहिए ना, हाँ सर। फिर से आइसोमर होगा ना। हाँ। पहले मैंने एस का आर बनाया एक बार एक्सचेंज करके, उसके बाद आर का फिर से कोई सा भी 2 ग्रुप एक्सचेंज कर रहा हूँ, मतलब क्या है, फिर से उसका आइसोमर बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? तो 2 बार एक्सचेंज करने से सेम चीज मिलना चाहिए, मतलब एस का एस मिलना चाहिए। तो इसका नंबर करके देख लो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ सर। नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है, तो आर नहीं होगा, क्या होगा, एस होगा, तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया। तो 2 बार एक्सचेंज करने से मुझे ओरिजिनल वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, बात समझ में आया? हाँ सर। अब इसको फिर से कोई सा भी 2 ग्रुप एक्सचेंज करूंगा तो फिर से एस का आर बन जाएगा। तो 3 बार एक्सचेंज करने से क्या होगा, ऑड एक्सचेंज करने से क्या होगा, आइसोमर। आइसोमर। और अगर मैंने इवन एक्सचेंज किया तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल। क्लियर है? आया बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक चीज भी समझा देता हूँ, ये तो पॉइंट तो हो गया, सबको समझ में आ गया, सब लोग खाली वीडियो देखो। ये बात पहले डिस्कस करना चाहिए था, हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया ना कि फिशर में 4 अगर हॉरिजॉन्टल पे है, सॉरी ये फिशर, हाँ 4 अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन करना पड़ता है, राइट, याद है? ये चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना कि क्यों करना पड़ता है,
हाँ सर। तो हाँ ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसा है, मतलब फिशर, देखो फिशर हमेशा ऐसा होना चाहिए, हाँ 2 मॉलिक्यूल ऐसा बाहर आना चाहिए तुम्हारे साइड में और 2 पीछे होना चाहिए। मान लो ये है मेरा 4 नीचे है, 4 नीचे है, ठीक है। तो फिशर में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा या आर होगा? ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड S किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? तो एस होगा, फिशर में एस होगा। एग्रीड। और हम लोग को एक्चुअल में क्या करना चाहिए? एक्चुअल में इसको ऐसे स्टीयरिंग व्हील बना के ऐसे चेक करना चाहिए ना, हाँ या ना? हाँ फिशर में सर। ऐसा था, फिशर में ऐसा था, इसका प्लेनर फॉर्म था फिशर में, ये था फिशर। एक्चुअल में हम लोग को क्या करना चाहिए? इसको स्टीयरिंग व्हील बना के 4 को ऐसे पीछे रख के यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करके देखो क्या बन रहा है, ग्रीन येलो रेड, क्या है ये? S ऐसे। तो मतलब 4 वर्टिकल लाइन पे, अगर मेरे पास 4 वर्टिकल लाइन पे है तो एस का ऐसे ही रहेगा। वर्टिकल लाइन नीचे अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है? फिशर में जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, फिशर में जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है सेम मिल रहा है ना? हाँ सर। नाउ मान हाँ लेते हैं 4 अगर मेरे पास ऐसे ऊपर होता, वर्टिकल लाइन में अगर 4 ऊपर होता तो क्या होता? तो वर्टिकल लाइन में अगर 4 ऊपर है तो चलो पहले फिशर में करके देखते हैं क्या है ये। फिशर में 4 ऊपर रख दिया मैंने, क्या है फिशर में? फिशर में करेंगे तो ग्रीन येलो रेड क्लॉकवाइज है ना, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ना? तुम्हारे पॉइंट ऑफ हाँ व्यू सर। से एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है और 4 वर्टिकल लाइन पे है तो एस का एस रहेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हाँ एस है। सर। लेकिन ये तो ट्रिक है, एक्चुअल में क्या करना चाहिए? एक्चुअल में इस 4 को ऐसे पीछे लेके जाना चाहिए ताकि मेरे पास एक ये 3 बचा रहे बस। तो अब ये 3 चेक करो, ये एस का एस है कि नहीं है? हाँ सर। ग्रीन येलो रेड है कि नहीं है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो एस का एस रह रहा है। बात समझ में आया? मतलब मेरे पास अगर 4 यहाँ पे है तो ऐसे कर रहा हूँ ना मैं, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। 4 अगर यहाँ पे है तो भी सेम रहेगा। नाउ लेट अस कम टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है।